2024 के आम चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की यह यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। इससे पहले भी राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। लोगों को अच्छा लगता है जब राजनेता उनके पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन क्या इससे लोग चुनाव में पार्टी के पक्ष में बाहर आएंगे या फिर क्या इससे कांग्रेस की संभावनाओं पर असर पड़ेगा? ये थोड़ा चर्चा का विषय है। आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, मेरा नाम है अविराज और अभी आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की है। वहां की राजधानी इंफाल के निकट थौबल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की मौजूदगी में एक बड़ी रैली के सामने बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर जिस दर्द से गुजरा है हम उस दर्द को समझते हैं। हम वादा करते हैं कि उस शांति, प्यार, एकता को वापस लाएंगे जिसके लिए ये राज्य हमेशा जाना जाता है। मणिपुर पिछले 8 महीने के ज्यादा वक्त से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा की चपेट में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कांग्रेस मणिपुर के हालात के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराती है। कांग्रेस नेता जयराम ने कहा है कि 8 महीने से प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वो 1 घंटे के लिए भी इम्फाल क्यों नहीं आए हैं? साथ ही मोदी सरकार ने भी विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाया है। आइए अब जानते हैं यात्रा की अहमियत क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे भाजपा को लगातार तीसरा आम चुनाव जीतने से रोका जाए। तमाम सर्वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी के सीनियर फेलो मिलन के वैश्रो के एक विश्लेषण के मुताबिक जैसे साल 2024 को लेकर लड़ाई शुरू हुई है, इसमें कोई विवाद नहीं कि भाजपा रेस में आगे है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के साथ भाजपा की 28 में से 12 राज्यों में सरकार है, जबकि 4 अन्य राज्यों में इसकी गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं, जिसमें तेलंगाना में मिली ताजा जीत भी शामिल है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के राज में भारत कमजोर हुआ है। लोकतांत्रिक अधिकारों, सरकारी संस्थानों का नाश हुआ है। समाज में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ी है। आलोचकों का कहना है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है और संविधान खतरे में है। कांग्रेस की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब 28 विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। यह बातचीत सीटों के बंटवारे, गठजोड़ के चेहरे आदि मुद्दों पर हो रही है। चुनाव के इतने नजदीक हो रही इस यात्रा पर कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा चुनावी नहीं है बल्कि वैचारिक यात्रा है और इसका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस यात्रा पर इंडिया गठबंधन में मतभेद के भी संकेत मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से राहुल गांधी की अनुपस्थिति का इंडिया अलायंस के दलों के बीच सीट शेयरिंग आदि को लेकर बातचीत पर कैसा असर पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार के गुट की सुप्रिया सुले को लगता है कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति के चलते कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी फोन पर उपलब्ध होंगे। वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस बहुत अच्छी स्थिति में है, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सबको प्यार, सेवा, करुणा से जोड़ना चाहते हैं और नेतृत्व इसे ही कहते हैं। वहीं केसी त्यागी के मुताबिक अगर ये इंडिया गठबंधन की पदयात्रा होती तो और बेहतर होता, ताकि यूपी में अखिलेश यादव साथ चलते, इसमें जयंत चौधरी का भी साथ मिलता, वहीं लालू प्रसाद का बेटा यानी कि तेजस्वी यादव का साथ मिलता, नीतीश कुमार साथ चलते पदयात्रा में तो कैसा लगेगा इसका रंग। नीरजा चौधरी को लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने हथियार डाल दिए हैं और सब अपनी अपनी पार्टी को बचाने में लगे हैं। ये नहीं है कि हमें मात देना है, इकट्ठा लड़ना है, ये वाली भावना इन लोगों के बीच बची नहीं है। खैर, राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि वो इस यात्रा के दौरान एक नैरेटिव और कहानी लोगों के समक्ष रखें ताकि लोगों से जुड़ पाएं, उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाएं। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस यात्रा के बारे में? क्या सच में इस यात्रा से कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है या सिर्फ ये एक चुनावी स्टंट बनकर के रह जाएगा? धन्यवाद। जय हिंद।